बिपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग ही सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते थे। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। बिपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब बिपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। बिपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन बिपिन के मामा ने उसकी शादी तय कर दी। बिपिन का मन था लड़की देखने का। उसे देखना था कि जैसी पत्नी उसने कल्पना की थी कि वो वैसी है या नहीं। बिपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके बिपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा बिपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला होने लगा। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन में थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली बिपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही बिपिन की निगाह उसकी पत्नी पर पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ। बिपिन ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल बिपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा बिपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। बिपिन की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफ़ी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। बिपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों से भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला मेरी पत्नी बन सकती है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर भी उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता कि मुझे कैसी दुल्हन चाहिए थी। इस सोच के बाद भी बिपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन बिपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। बिपिन हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव से उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते बिपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी बिपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बातें करने की कोशिश करती तो उसे दो खरी खोटी सुना देता। बिपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रह जाती थी। काफ़ी दिनों बाद जब बिपिन घर खाना खाने आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या। बिपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब अच्छे से जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा कि आप चाहते हैं। बिपिन ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो
इसका इलाज भी करना होगा। विपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाए उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। गुस्से में आशा ने कहा, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सजा क्यों मिल रही है। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उसके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। विपिन ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ मैं? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करती हो। ये सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि उन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है। अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर विपिन का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने विपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो विपिन को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती थी, लेकिन अब तो उसे छूट ही मिल गई थी। गलत आदतों में पड़कर विपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। धीरे धीरे विपिन का पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए। अपने चेहरे को देखकर रोज विपिन उसे संवारने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने विपिन को काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से विपिन को बुलाने को बोला। आशा के मन में था कि बुलवाने को तो भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का बुलावा मिलने पर विपिन पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज आशा के पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। विपिन ने कहा, जिंदा रहकर भी क्या करना। आशा ने नाराज होते हुए विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते? आज आशा की इस तरह से चीखने पर विपिन नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। विपिन की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पे मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक रहे। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत को संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगता।
अब विपिन के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने बीत गए। वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसे रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दी है। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, अब मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर ही नहीं आया। आप पहले जैसे ही अब भी है। विपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें मालूम है ना मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। इसी की वजह से भगवान ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन विपिन का मुंह अभी भी सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पे खड़े होने के कुछ समय बाद आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा मुंह हो गया है। गंभीर आवाज में आशा बोली, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर। विपिन अपने कमरे में दोस्त के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोल दी और विपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ हैं, बता तुझे कौन सी लड़की अच्छी लग रही है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो। और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लग रही है। विपिन बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की खूबसूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही मेरी वो पत्नी है जो देवी के तुल्य महिला है। कहानी से सीख, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा सुंदर है।